बच्चों आज के हमारे जो क्वेश्चन है ये एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के हैं। तो IIT JEE एडवांस 2024 में एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है SS हमारा एक सेट है, x, y बिलोंग टू R इंटू R, और कह रहा है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है। ये हमारा पैराबोला है। एक पैराबोला और है, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x है, और एक हमारी लाइन दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है, और जिसकी एरिया हमें दी हुई है, एरिया इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट 2 के बराबर है, और अल्फा का मान हमसे पूछा गया है। मतलब एरिया हमें यहाँ पे अल्फा रूट 2 के रूप में दी हुई है, तो हमें अल्फा का मान बताना है, मतलब यहाँ पे हमें एरिया निकालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा वाला पैराबोला है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 6 माइनस x मिल गया, मतलब इसका वर्टेक्स हमारा जो होगा 6,0 पे होगा, इसका वर्टेक्स तो हमारा 0,0 है। तो अपना कर्व बनाते हैं, और कह रहा है कि x और y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालनी है। तो पहले कर्व बनाएंगे। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हो गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस x वाला, जिसका वर्टेक्स हमारा 6,0 है, इसका वर्टेक्स हमारा 0,0 था। ये वाला पैराबोला हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस एक्स। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 12 मिलेगा, मतलब y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये तो मिल गया 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे हमें ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं a है। तो हम a का मान कैसे निकालेंगे, हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दूसरा वाला हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। तो यहाँ से हमारा बन जाता है 6x इज इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू में मिल गया 2। अब x का मान ले जाके अपनी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा मिल जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, मतलब 8 मिल जाएगा। तो y का मान यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2, यही मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं। तो हमें पॉइंट ए मिल गया 2,2 अंडर रूट 2। अभी हमें एक लाइन भी दी हुई है, उसको भी बना लेते हैं। तो हमारी लाइन का इक्वेशन है 3y प्लस अंडर रूट 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है 5 अंडर रूट 8। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 2, और अपॉन में हमारा 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 अंडर रूट 2 अपॉन 3। इसका मतलब हमारा है कि 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। और अगर क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाता है 5 अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 8, मतलब यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 5। मतलब एक पॉइंट मिल गया हमारा 5,0, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे मिला हुआ है 0,10 अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो 2 पॉइंट मिल गया, ले जाके अपने कर्व में रख के बना लेते हैं अपनी लाइन। तो यहाँ पे हमारा कहीं होगा 5,0 और यहाँ पे हमारा कहीं होगा 10 अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो लाइन बनाते हैं, ये हो गई हमारी लाइन। अब हमें एरिया कौन सी निकालनी है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, मतलब ये वाला हमारा पैराबोला जो है इसके अंदर की एरिया, मतलब पैराबोला के अंदर की एरिया, और वाई स्क्वायर हमारा लेस देन इक्वल टू है 12 माइनस 2x के, मतलब दोनों पैराबोला के अंदर की एरिया चाहिए। और हमारी लाइन जो है 3y प्लस अंडर रूट 8x, ये हमारा लेस देन इक्वल टू है 5 अंडर रूट 8 के, मतलब लाइन के भी नीचे की एरिया, मतलब हमें केवल ये वाली एरिया चाहिए, ये वाली। तो यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा 2,0 है, और यहाँ पे ये हमारा 5,0 है। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट भी मिल गए, कर्व भी बन गया। तो यहाँ पे अपनी एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 0 से लेकर 2 तक लिमिट लगाएंगे, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का हमारा पैराबोला जो है इसके नीचे की एरिया निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से लेकर 5 तक, यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, क्योंकि हाइट भी पता हमें 2 रूट 2 है और बेस हमारा 3 है। यहाँ पे हमारा 2,0 है, यहाँ पे हमारा 5,0 है, मतलब यहाँ पे बेस हमारा 3 है। तो एरिया लिखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर यहाँ पे 2 तक लिमिट लगाएंगे, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, मतलब y का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट x। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस यहाँ पे हम बेस इंटू हाइट लगाएंगे, 1/2 बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी 2 रूट 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा। बेसिक इंटीग्रेशन है, 0 से लेकर 2 तक लिमिट हो जाएगी, प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 रूट 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू में मिल जाता है 2 इंटू, यहाँ पे हमारा अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेगा, और उसके ऊपर हमारा 1/2 रहेगा, मतलब यहाँ पे हमारा अंडर रूट 8 बनेगा।
और अपॉन में हमारा 3/2 है, उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, प्लस 3/√2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाता है एरिया इज इक्वल टू 4/3 √8 प्लस 3/√2। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम √8 को लिख सकते हैं 2√2, मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8/√2 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस 9/√2/3। 3 एलसीएम हो गया, फिर इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा ये बन गया। मतलब अगर यहाँ पे हम एरिया लिखें तो एरिया इज इक्वल टू बन जाएगा 17/√2/3। तो जो कि एरिया हमें दी हुई थी अल्फ़ा/√2 के बराबर, तो हमें अल्फ़ा का मान बताना था। तो कंपेयर कर लेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाता है 17/3। तो यहाँ पे हमारा यही हो गया आंसर, जो एक इंटीजर टाइप का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा टफ नहीं था, बिल्कुल मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम वैसे ताकर बना के बस सॉल्व कर लेना था। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा है तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि लेट द फंक्शन एफ, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है -1 की पावर n + 1 × 2। ये हमारा तब फंक्शन है जब हमारा t इज इक्वल टू 2n - 1 है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। और अगला हमें दिया हुआ है कि जब हमारा t बिलोंग कर रहा है 2n - 1 से लेकर 2n + 1 तक, तब यहाँ पे हमें इतना बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर x तक हमारी लिमिट है f ऑफ टी dt। यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है 1 से इनफाइनाइट तक। लेट अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन gx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा gx इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे अल्फा को डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा gx इज इक्वल टू 0 जो है इसका इंटरवल 1 से लेकर 8 तक है, यहाँ पे 1 नहीं लेना है 8 को लेना है। आगे कह रहा है कि बीटा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है लिमिट, बीटा इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू ये 1 प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा है gx/x - 1। तब हमें क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालना है। मतलब gx इज इक्वल टू 0 इक्वेशन जो है इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू निकालना है और बीटा इज इक्वल टू ये हमें लिमिट सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम केवल gx निकाल लेते हैं। अगर हमें gx मिल जाता है तो यहाँ पे हमारे सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, ये वाला भी और यहाँ पे लिमिट वाला भी। तो हमें क्या करना है, gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ t इज इक्वल टू जो दिया हुआ है इसी को सॉल्व करेंगे। अगर हमें f ऑफ t मिल जाता है तो यहाँ से हमें gx भी मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे। हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है -1 की पावर n + 1 और यहाँ पे हमारा 2 है, t इज इक्वल टू 2n - 1 है। अगला हमें दिया हुआ है हमारा फंक्शन 2n + 1 - t/2 इंटू में यहाँ पे हमारा है f ऑफ 2n - 1 और प्लस है, फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है t - 2n - 1 और अपॉन में हमारा 2 है, इंटू में दिया हुआ है f ऑफ 2n + 1 और यहाँ पे हमारा जो है वो t जो है बिलोंग कर रहा है 2n - 1 से, बड़ा है हमारा t और छोटा है 2n + 1 से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं क्योंकि हमें gx जो निकालना है 1 से लेके 8 तक होना चाहिए। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। जब यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा f ऑफ t इज इक्वल टू जो फंक्शन है -1 की पावर n + 1 × 2। यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1 की पावर 2 × 2, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 2 और t इज इक्वल टू हमारा है 2n - 1। तो n इज इक्वल टू 1 रखा तो t इज इक्वल टू 2 × 2 -1, यानी कि यहाँ से हमें 1 मिल गया। तो यहाँ से हमें मिल गया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से तो हमें f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो यहाँ से हमें t इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 × 2 = 4 -1, यानी कि t इज इक्वल टू हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम f ऑफ 3 निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 × 2, मतलब यहाँ से हमें मिल जाता है -2। मतलब f ऑफ 3 इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया -2। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, अब इसका यूज़ आगे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम n इज इक्वल टू 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो हमें t इज इक्वल टू मिल जाता है 3 × 2 = 6 -1 यानी कि 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें f ऑफ 5 इज इक्वल टू मिल जाता है -1 की पावर n + 1 यानी कि 4 × 2, मतलब यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 2। तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू हमें मिल गया 2। ऐसे हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो जब n इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है t इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 -1, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 7। -1 की पावर 5 × 2 इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाता है -2। तो यहाँ पे हमने f ऑफ 7 तक निकाल लिया। हमारा gx का इंटरवल है 1 से लेके 8 तक, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, अगला इक्वेशन अपना सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ t इज इक्वल टू हमारा है, यहाँ पे हमारा t जो है वो बिलोंग कर रहा है 2n - 1 से लेके 2n + 1 तक। मतलब अगर इसमें हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं,
यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 1 2 -1 मतलब 1 मिलेगा, 2 1 2 + 1 मतलब यहाँ से हमें मिल जाता है 3, मतलब यहाँ पे हमारा t बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 3 तक। तब यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे हमारा t इज इक्वल टू है, यहाँ पे हमारा f ऑफ t इज इक्वल टू इतना बड़ा सा फंक्शन दिया है, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 1 2 + 1 यानी कि 3 - t/2 बनेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 1 2 -1 यानी कि f ऑफ 1 बनेगा। यहाँ पे हमारा बनेगा 3 - t/2 इंटू f ऑफ 1, और यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है t - 1 और अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा f ऑफ 3। तो हम लिखते हैं हमारा बन रहा है 3 - t/2 और इंटू में हमारा f ऑफ 1 बन रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा बन रहा है t - 1/2 इंटू में यहाँ पे हमारा f ऑफ 2n + 1 था तो n इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे हमारा बन गया f ऑफ 3। ये मिल गया जब हमारा t बिलोंग कर रहा था 1 से 3 के बीच में, तो हमने सारी वैल्यू निकाला है तो रख देते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू 3 - t/2। f ऑफ 1 की वैल्यू हमारी जो थी वो 2 थी, यहाँ पे इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस t - 1/2। f ऑफ 3 की वैल्यू हमारी -2 थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ t इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3 - t प्लस यहाँ पे हमारा माइनस बचा हुआ है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 - t। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाता है 4 - 2t। तो यहाँ से हमें मिल गया f ऑफ t इज इक्वल टू 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 - t। ये हमें तब मिला हुआ है जब हमारा t बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 3 के बीच में। ऐसे हम क्या करेंगे, अगला सॉल्व कर लेंगे n इज इक्वल टू 2 रख के। जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरवल बन जाएगा 2n - 1 मतलब 2 2 4 -1 मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3, और इधर हमारा बन जाएगा 2 2 4 + 1 यानी कि हमारा 5 बन जाएगा। जब हमारा t बिलोंग करेगा 3 से 5 के बीच में तब यहाँ पे हमारा f ऑफ t इज इक्वल टू बन जाएगा, यहाँ पे हमारा था 2n + 1 - t/2 तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 4 + 1 यानी कि 5 - t/2 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 - t/2 और इंटू में यहाँ पे हमारा बनेगा f ऑफ 2n - 1 था तो 2 2 4 -1 यानी कि इंटू में हमारा आ जाएगा f ऑफ 3 प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा t - 3/2। अब यहाँ पे हमारा इंटू में है f ऑफ 2n + 1 मतलब n इज इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 2 4 + 1 यानी कि f ऑफ 5 बन गया। हमारा फंक्शन बहुत बड़ा सा है इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f ऑफ t इज इक्वल टू 5 - t/2। f ऑफ 3 की वैल्यू हमने सॉल्व किया था जिसकी वैल्यू हमारी -2 है, प्लस यहाँ पे हमारा बनेगा t - 3/2। f ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 है। ये हमारा इंटरवल है 3 से लेके 5 के बीच में t का। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस बचेगा मतलब t - 5 बन गया, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे 2 2 कैंसिल t - 3 बनेगा, और इंटरवल हमारा है 3 से लेके 5 के बीच में। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें f ऑफ t इज इक्वल टू मिल जाएगा 2t - 8। हमारा इंटरवल है 3 से 5 के बीच में t का। तो ये मिल गया हमें एक इक्वेशन। ऐसे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे। हमें g(x) जो निकालना है उसका इंटरवल हमारा 1 से 8 तक है तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरवल बनेगा 2n - 1 से लेके है 2n + 1 तक, तो यहाँ पे हमारा इंटरवल बन जाएगा 3 2 6 -1 यानी कि 5 से लेके यहाँ पे हमारा इंटरवल 7 तक बनेगा। यहाँ पे हम f ऑफ t अब डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि दो हमने सॉल्व करके देख लिया कि हम कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेम स्टेप करेंगे, बस यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 2 × 6 - t, ये बनेगा। ऐसे हम क्या करते हैं n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो जब हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारा इंटरवल बनेगा 2n - 1 से लेके 2n + 1 तक जाएगा। तो अगर हम n इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो 4 2 8 और -1 हमारा बन जाएगा 7, और इधर हमारे 2n + 1 है तो n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 2 8 + 1 9 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे इंटरवल में आ रहा है तो हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 4 ही तक रखेंगे क्योंकि हमारा 8 जो है इसी के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा n इज इक्वल टू 4 पे f ऑफ t हमारा जो है वो बन जाएगा 2t - 16। अब यहाँ पे हमें सब इक्वेशन मिल चुका है f ऑफ t का। अब अपना g(x) लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा g(x) इज इक्वल टू आ जाएगा, g(x) इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारा g(x) जो है वो हमारा बराबर है इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक लिमिट है f ऑफ t इंटू dt, यही है। तो यहाँ पे हम f ऑफ t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाता है इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक लिमिट रहेगी f ऑफ t
हम तब रखेंगे जब यहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 3 के बीच में। जब यहाँ पे हमारा x इतने में बिलोंग कर रहा है तब यहाँ पे हमारा f ऑफ t जो है वो बना हुआ था 2 इंटू 2 माइनस टी और यहाँ पे हमारा dt आ जाएगा। यहाँ पे हमारा तब मिला था जब n इज इक्वल टू हमने 1 रखा था। अब अगला हमारा है n इज इक्वल टू 2 रखा था हमने, तो यहाँ पे हमारा इंटरवल जो है वो बन जाएगा 3 से बड़ा होगा x और लेस देन इक्वल टू छोटा होगा हमारा 5 से x जो है। तो हमारा इंटरवल ये है, तो इसके बीच में हमारा इक्वेशन जो बना हुआ था वो रहेगा हमारा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पे हमारा है 2 इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा 3 से लेके x तक यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे और हमारा 3 से लेके 5 के बीच में जो हमारा f ऑफ t मिला हुआ था वो वाला फंक्शन यहाँ पे ला के रखेंगे, मिल जाएगा 2t माइनस 8 इंटू डी टी। ये बन गया हमारा। अब अगला लिखते हैं, जब हमने n इज इक्वल टू 3 रखा था तब हमारा इंटरवल था 5 से बड़ा होगा हमारा x और लेस देन इक्वल टू हमारा छोटा होगा x जो है 7 से। तो अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक यहाँ पे हमारी लिमिट, तो 2 इंटू 2 माइनस टी ये हमारा सेम रहेगा प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेके यहाँ पे हमारा 5 तक जो हमारा इक्वेशन था उसको लिखेंगे 2t माइनस 8 इंटू डी टी। यहाँ पर हमारा सब dt भी रहेगा। अब हमारा अगला है, जब हमने n इज इक्वल टू 4 लिया था तब यहाँ पे हमारा x जो है 7 से बड़ा था और लेस देन इक्वल टू 9 के था। ये थी हमारी इनइक्वलिटी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो अब हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक लिमिट लगाएंगे 2 इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी रहेगा प्लस अगला हमारा रहेगा 3 से लेके 5 तक लिमिट और यहाँ पे हमारा है 2t माइनस 8 इंटू डी टी प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 से लेके x तक लिमिट थी तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5 से लेके 7 तक लिमिट और यहाँ पे हमारा रहेगा 2 इंटू 6 माइनस टी इंटू डी टी प्लस अगला हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा 7 से लेके x तक लिमिट बनेगी और यहाँ पे हमारा f ऑफ t का मान जब रखेंगे 7 से 9 के बीच में जब हमारा x था तो हमने f ऑफ t निकाला हुआ था, उसकी वैल्यू थी 2t माइनस 16 इंटू डी टी। तो हमें यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के रूप में मिल गया। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन भी करना है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत लेंदी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरवल 1 से लेके 3 के बीच में हमारा x जो है इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमारा है इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक लिमिट है और यहाँ पे हमारा है 2 इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हमारी 1 से लेके x तक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2x माइनस यहाँ पे हमारा आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो -2, यहाँ पे हमारा प्लस 1 अपॉन 2 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 इंटू यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बन जाएगा और अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा पूरे के। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे हमारा बन जाएगा -3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा +3। इंटीग्रेशन हमें मिला हुआ है 1 से लेके x तक लिमिट थी, यहाँ पे हमारा था 2 इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी और इसका इंटरवल हमारा जो था 1 से बड़ा था हमारा x लेस देन इक्वल टू 3 था। तब इंटीग्रेशन हमें ये मिल गया। अगर इसका फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है, यहाँ पे इसका फैक्टर हमारा x -1 बनेगा और x -3 बनेगा, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब 1 से लेके 3 के बीच में हमारा x का इंटरवल जो था वो वैल्यू हमें ये मिल गई gx की। तो यहाँ पे हम gx लिखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा gx इज इक्वल टू माइनस इंटू x -1 था और x -3 था और यहाँ पे हमारा इंटरवल है 1 से लेके 3 के बीच में, तब हमें ये मिल गया। अब ऐसे हम क्या करेंगे, 3 से लेके 5 के बीच में अपना इंटरवल लिखेंगे तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो मिलेगा वो इक्वेशन हमारा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यही मिलेगा। तो अगर हम इसका फैक्टर कर देते हैं तो इसका फैक्टर हमारा बन जाता है x -3 इंटू x -5, ये हमें मिल गया जब हमारा इंटरवल 3 से 5 के बीच में था। हमने जैसे पहला वाला यहाँ पे इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया, फिर हमें यहाँ पे ये मिला हुआ था। ऐसे ही सेम हम 3 से 5 के बीच वाले इंटरवल को भी सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पे हमें ये वाला मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फैक्टर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करके पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन है बिल्कुल सिंपल सी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगला हमारा बनता है 5 से लेके 7 के बीच में यहाँ पे हमारा इंटरवल रहेगा, तब हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 35। अगर इसका हम फैक्टर कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बनेगा -x इंटू 5 इंटू x -7। जब इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसका फैक्टर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऐसे हम अगला लिखते हैं, जब हमारा इंटरवल है 7 से लेके 9 के बीच में तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63।
तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं तो हमारा बन जाएगा x-7 इंटू x-9। तो यहाँ से हमें gx इज इक्वल टू मिल गया। हमारा gx का इंटरवल जो था वो 1 से लेके 8 के बीच में था। तो यहाँ पे हमारा 7 से लेके 9 के बीच में, तो 8 वाला तो हमारा मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंटरवल भी मिल जाएगा और gx भी मिल गया। अब हमें क्या करना था, gx इज इक्वल टू 0 करना था। तब हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन जो मिलते वही हमारे अल्फा थे। तो यहाँ पे अगर हम gx इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हम gx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये भी हमारा 0 के बराबर होगा। तो जब इसको 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हमें एक मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और एक मिलेगा x इज इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 1 लेना नहीं है। तो यहाँ से तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। ऐसे हम अगले में देखेंगे तो इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो 3 तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू में ले ही लिया था, तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा x इज इक्वल टू 5। ऐसे अगले को भी हम इसको भी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। इसको भी इज इक्वल टू 0 के करेंगे तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 9 मिल जाता है, लेकिन हमें 9 तो लेना नहीं था, केवल हमें यहाँ पे हमारा इंटरवल था gx का 1 से लेके 8 तक, जो कि 1 भी नहीं लेना था। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, मतलब यहाँ से मिल गया नंबर ऑफ सोल्यूशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा का मान तो हमें 3 मिल गया। अब हमें बीटा निकालना है। अब बीटा के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा बीटा इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ पे हमारा है gx अपॉन x-1। अब यहाँ पे हमारा x जो है वो टेंड कर रहा है 1 प्लस को, तो यहाँ पे हम वो वाला इंटरवल लेंगे जो 1 से लेके 3 के बीच में था। हमारा 1 से लेके 3 के बीच में ये वाला इंटरवल लेंगे। इसके बीच में हमारा जो इक्वेशन है यही हमारा यहाँ पे लेंगे, gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस x-1 है और यहाँ पे x-3 है। अपॉन में हमारा आ जाएगा x-1। तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो बीटा इज इक्वल टू में मिल जाएगा -1 - 3, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 2। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिल गया 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हमने IIT JEE एडवांस 2024 में एरिया अंडर द कर्व के 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर 2 के थे, दोनों हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा इजी था जो बिल्कुल मेंस के जैसा था, और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो था ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ था और लेंदी भी ज़्यादा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता। और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको भी क्लियर कर लीजिएगा।